तो राकेश बहुत बहुत बधाई, आपके मल्टीपल सिलेक्शंस यूएस में हो। रिसेंटली आपका यूएस स्टूडेंट वीजा भी अप्रूव हुआ है, तो दोनों चीजों थैंक के यू लिए सो मच सर, थैंक यू सो मच। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। वेल थैंक यू, नॉट बिकॉज ऑफ विदाउट मी। योर गाइडेंस, नहीं, विदाउट योर गाइडेंस मतलब मैं कर नहीं पाता सीरियसली। मैंने हर स्टेप पे मैंने आपसे ही पूछा है, और मतलब आपने मुझे बताया कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, इवन छोटी छोटी चीजें भी मैंने आपसे पूछी। वेल थैंक यू। जैसे कल पूछ रहा था मैं फ्लाइट के लिए। एक बच्चे, हमारे स्टूडेंट बच्चे की तरह होते हैं, उनको उस हिसाब से पालना पोषना और कहना चाहिए रेस करना पड़ता है इन अ वे फॉर एप्लीकेशन प्रोसेस। तो आज ये डिस्कशन है, ऐसा आपको पता है कि आउटरीच, बहुतों को मोटिवेट करना और चीजों को बताना कि क्या प्रोसेस था, कैसे आप कर सकते हैं, तो क्या वो भी कर सकते हैं। तो आप आज आपका रोल है उसमें। हाँ, मुझे भी लगता था कि कभी मेरी भी वीडियो आएगी ऐसे। हाँ। तो आज आई एम सिटिंग हियर, तो मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। जैसे रेंचो को आता है ना 3 इडियट्स मूवी में, मुझे वैसे मजा आ रहा है। सही है। तो पहला क्वेश्चन एज यूजुअल अपने बारे में बताइए, अपने बैकग्राउंड, फैमिली, कहाँ से मेरा नाम एजुकेशन। राकेश है। यस। मेरी एजुकेशन मास्टर्स की थी मैंने 2017 में, उसके बाद बीएड की मैंने। और रिसर्च एक्सपीरियंस खासा नहीं था मुझे, तो मैंने वैसे ही 1-2 महीने की इंटर्नशिप की थी यही हिसार से ही। क्या मेरा गांव मेजर है हिसार आपका? से केमिस्ट्री है सर, केमिस्ट्री मेरा मेजर केमिस्ट्री है। तो क्यों नहीं शुरू हाँ, करते हो और बीएससी से? हाँ, बैचलर्स मैंने मतलब वैसे तो मैं गांव में ही पला बढ़ा, और 12th तक मैंने यही गांव में ही पढ़ाई की। कहाँ पे? 12th के बाद हिसार के अंदर मेरा गांव है बिटमड़ा। बिटमड़ा, ओके। ये सर, हाँ, ओके हिसार से 50 किलोमीटर है। ओके। तो वहां से मैंने 12th की पढ़ाई की। क्या उसके बाद परसेंटेज थी 12th में? 85% सर। गुड। तो उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी चला गया, माय बैचलर्स। केमिस्ट्री में मेरा शुरू से इंटरेस्ट था, तो मैंने बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री ही मेरा सब्जेक्ट मैंने चूज किया बैचलर्स के अंदर। तो क्या और परसेंट, कब से 2000 कब किया? ये मैंने 2012 से 2015 तक। ओके। हाँ, मेरी परसेंटेज फर्स्ट ईयर में ठीक थी, सेकंड ईयर में डाउन चली गई थी, पर थर्ड ईयर में मैंने थोड़ा सा मतलब टैकल किया उसको अच्छे से, तो ठीक ठाक बन गई थी। 69% मेरे बैचलर्स के अंदर बने थे। बन गए। उसमें कोई रिसर्च फिर एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट बीएससी के दौरान ऐसा ये कुछ? बस वो सिंपल नॉर्मल प्रैक्टिकल होते थे, ऐसा यू एक्सपेरिमेंट्स। कांट से दैट। हाँ, यू कांट से कि वो एज सच रिसर्च एक्सपीरियंस है। दोज आर जस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। तो फिर उसके बाद 2015 to 17 मैंने मास्टर्स की उत्तराखंड के अंदर एचएनबी गढ़वाल, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी है पौड़ी के अंदर, गढ़वाल के अंदर। तो आप गढ़वाल क्यों चले गए? डीयू से क्यों नहीं करी आपने मास्टर्स? डीयू में हुआ नहीं सर। सिलेक्शन उसमें असल बात परसेंटेज यह है कि डीयू में कंपटीशन बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा। तो डीयू में एडमिशन नहीं हुआ इस वजह से। ओके, बताइए उसमें क्या आपने एक्सपीरियंस क्या रहा आपका एमएससी केमिस्ट्री में? एमएससी केमिस्ट्री में मतलब ऐसा तो कुछ नहीं था कि ज्यादा एक्सपोजर, मतलब केमिकल्स और ये था। थोड़ा बहुत सीखा था कि हाँ, प्रैक्टिकल्स टाइप ही वही चल रहा था। तो मतलब एज सच एक्सपीरियंस, कितनी रिसर्च स्ट्रेंथ थी एक्सपीरियंस क्लास उसमें भी की? नहीं कह सकते। क्लास की क्या 20 स्ट्रेंथ? स्टूडेंट्स थे, ओनली 20 सीट्स पर अवेलेबल थे। अच्छा अच्छा। हाँ, उन 20 में से मैं एक था। और अब मतलब अलग अलग स्टेट के बच्चे थे सारे लगभग। वेरी नाइस। तो उसके बाद मतलब मास्टर्स करने के बाद मैंने थोड़ा सा सोचा कि मैं पढ़ाऊं। परसेंटेज क्या थी एमएससी में? 70%। 70%। और कोई रिसर्च प्रोजेक्ट कुछ ऐसा कुछ नहीं? नहीं, उसमें कुछ नहीं था, मास्टर्स में कुछ नहीं था। वही उसीलिए मुझे इंटर्नशिप करने की मैंने सोची। मतलब कंपल्सन नहीं थी, बट स्टिल मैंने सोचा कि अगर बायो में ऐड हो रहा है, अगर सीवी में ऐड हो रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है। तो 2017 के बाद क्या किया? अपने एमएससी खत्म किया, फिर क्या जर्नी शुरू हुई? मैं पार्ट टाइम मैंने वैसे ही पढ़ाना शुरू किया, सही बताया, कहाँ पे? थोड़ा बहुत मतलब मेरे यहीं पे गांव में स्कूल है, वहां पे केमिस्ट्री के टीचर नहीं थे। अच्छा अच्छा। तो मैंने वैसे ही पढ़ाना स्टार्ट किया था कि महीना 2 महीना जब फ्री हूँ तो क्यों ना थोड़ा टीचिंग का एक्सपीरियंस ले लिया वेरी जाए। नाइस, यस वेरी नाइस। हाँ, तो गांव में तो फिर मैंने यहाँ पढ़ाया, फिर 1-2 स्कूल और हैं। तो जब पता चला कि हाँ ये पढ़ा रहे हैं, तो 1-2 स्कूलों को और पढ़ाया मैंने, जैसे आरोही मॉडल स्कूल थे अच्छा अच्छा। इनके। हाँ, तो वो वहां भी मैंने वैसे ही पढ़ाया, मतलब जस्ट फॉर एक्सपीरियंस। ओके। वहां भी टीचर नहीं थे, तो इस वजह से मैंने कहा
मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, इनका थोड़ा सा सिलेबस हो जाएगा, भला हो जाएगा। एक्सपोजर भी मिलता है और मोटिवेशन होता है हाँ वो, जो पढ़ाते हैं बच्चों को। हाँ एक्सपीरियंस भी, एक्सपोजर भी, सही बात है ये भी। हम्म। उसके बाद फिर मैंने बीएड में ले लिया कि हाँ अपने यहाँ जो बीएड में कब लिया आपने बैच, एडमिशन? 2017 में ही। अच्छा, ओके ओके हाँ ओके। तो 2017 टू 2019 मैंने बीएड की मेरी। ठीक है, ओके। तो उसके क्या बाद से परसेंटेज थी? फिर उसका बीएड में तो 59 पॉइंट समथिंग बन रहे थे मेरे। तुमने इसका मतलब ध्यान बिल्कुल नहीं दिया बीएड पे। बीएड पे नहीं, टीचिंग पे ही ध्यान था सारा, बस बीएड में कैसे पढ़ाना वो तो मैं सीख चुका था, लेकिन वो समझ गया। थ्योरेटिकल थोड़ा सा ना, उसमें लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि कैसे पढ़ा रहे एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो तुम नहीं कर पा रहे थे। हैं। Yes, sir. फिर क्या किया 2019 में तुमने खत्म किया? 2019 के बाद मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। हम्म। आई केम इनटू फुल टाइम बिजनेस इनटू लाइक टीचिंग। तो मैं किस लेवल पढ़ाता पे था, पढ़ाते थे और क्या पहले मैं पढ़ाते थे? आईआईटी जैम को पढ़ाता था। ओके। हाँ, अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे। अच्छा। हाँ तो मैं वहां पे लगभग लगभग मैंने अक्टूबर से जनवरी फरवरी तक 6 महीने पढ़ाया होगा लगभग। ओके। हाँ उसके बाद मैंने वो मोक बहुत करते थे वो ना, तो फिर मुझे ऐसे बार बार मोक करना, मतलब कोई मुझे मोक करे वो पसंद नहीं है, तो मैंने कौन मॉक रिजाइन करते दे थे? दिया उसको। हु वर? वो मैनेजमेंट वाले होते थे ना उनके कि हाँ अच्छा ये सब्सक्रिप्शन ये वो, अच्छा अच्छा। अन अकेडमी वाले, हाँ तो ओके। इसलिए वो, हाँ अन अकेडमी छोड़ दी मैंने। फिर मैंने ऑफलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया। ऑफलाइन मैंने कोचिंग दी इसकी, ये जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इसमें बीएससी एग्रीकल्चर होता है, ओके। तो उसका जो, हाँ उसका लेवल अच्छा होता है, तो उसमें मेरे 2 स्टूडेंट की टॉप 10 में रैंक आई थी 2 साल वेरी लगातार। नाइस। और तो बताइए। 2 एक बार, 3 एक बार। वेरी नाइस। हाँ तो उसके बाद मैंने वो छोड़ दिया, पार्ट टाइम में साथ के साथ जेई और नीट को भी पढ़ा रहा था। ओके ओके। हाँ 2020 में मैंने मतलब शादी के बाद उसको भी छोड़ दिया। कब शादी तो हुई तुम्हारी? मेरी शादी 7 दिसंबर 2020 को। अच्छा। डेट मत पूछो सर या अगर याद नहीं होगी तो यहाँ पे फिर ऐसे ना। I'm not asking. I just was asking here. It's a very difficult question. वही डेट याद नहीं होगी तो यहाँ I फिर know वो very टेंस well. हो जाएगा। I know very well. फिर? फिर उसके बाद मैंने मतलब ऑफलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया हिसार में, जैसे जेई नीट के इंस्टीट्यूशन वगैरह है काफी, तो हाँ अलग अलग जगह 2-2 लेक्चर लेता था। Okay. तो उसके बाद 2 महीने की मैंने इंटर्नशिप की। किस चीज की इंटर्नशिप? गुरु ये मतलब मैं थोड़ा बहुत सिंथेसिस वर्क था, नहीं, बाकी सब जो ये भी बात की कहानी है। मैं एक रिदम में चलना चाह रहा हूँ शुरुआत से लेके। आई रिमेम्बर ओके। मुझसे जुड़ने से पहले यू वर ट्राइंग ऑस्ट्रेलिया और समवेयर नो एल्स आई आल्सो। वाज ट्राइंग, आई वाज ट्राइंग कनाडा। कनाडा, वो स्टोरी हाँ बताओ, मुझे जरूरी जानना। I was trying for Canada in 2019 after completing my BA. ओके। हाँ तो I was going for business management because अच्छा it's less costly and वीजा अप्रूवल जल्दी मिल जाता है, और फिर अच्छा अच्छा। 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है, तो उसके बाद सोचा था कि वहीं पे कुछ ना कुछ कर लेंगे। कर लेंगे तो क्या रहा बट उस माय प्लान वीजा में? गॉट रिजेक्टेड आज my वीजा visa got गॉट rejected रिजेक्ट। आई because रिमेम्बर द my स्टोरी। previous studies were not relevant to my the ट्रू। future course. ट्रू। ओके। मुझे याद है गोविंद ने शायद तुमको रिकमेंड किया था कि डॉक्टर परमार से हाँ जुड़िए। गोविंद गोविंद ने, गोविंद, पिंकी और मैं तीनों फ्रेंड हैं। अच्छा। हाँ आपस में। ओके हाँ ओके। तो गोविंद ने बताया था कि पिंकी का हो गया, वो चली गई है, तो हम्म। पिंकी से बात तो होती थी, मैंने उससे पूछा तेरा हो गया ये वो, तो हम्म। उसने आपका नाम बताया कि तो हाँ पिंकी ऐसे को कैसे ऐसे जानते हो? परमार सर से बात। पिंकी को गोविंद हाँ। और पिंकी साथ कोचिंग लेते थे जैम की, अच्छा, कहाँ पे? हिसार। ओके, अच्छा, वहां से कोलैबोरेशन है, हाँ फ्रेंडशिप है। अच्छा यस सर। अच्छा, ओके ओके। हाँ तो वहां से वो दोस्त थे, तो साथ में जैसे हम मिलते तो थे ही साथ सारे, तो उस करके मेरी पिंकी से भी फ्रेंडशिप हो गई थी। नाइस, वेरी नाइस। हाँ तो तो फिर मैंने उससे पूछा, बात बीच में होती रहती थी, तो उसने बताया कि हाँ हो गया मेरा। तो मैंने कहा यार मैं रिजेक्टेड केस हूँ ये वो, तो टेंशन बहुत थी मेरे दिमाग में।
बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए दिमाग में, पता नहीं क्या होगा, इवन भी मैंने कि नहीं आपसे होगा। बात भी की थी जब मैंने अप्लाई किया था, तब आपसे बात भी की थी। आपने कहा था कि इतने पैसे लगा के क्यों जा रहे हो, मैंने हाँ, मतलब पीएचडी में जा सकते हो, तो मुझे यकीन नहीं हुआ था, हाँ, सीरियसली बोलूंगा। सही बात तो मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कहाँ होता होगा, मैं भाई हम पैसे लगा के जा रहे हैं। है। मैंने कहा इसका हो जाए तब तसल्ली होगी, उसके बाद देखते हैं। उसके बाद सोचेंगे। तो पिंकी का हुआ तो तुम्हें विश्वास हुआ कि नहीं? हाँ तब मुझे विश्वास हुआ कि हाँ ये सच है, ये सच ऐसा भी होता है। सब भी होता है। तो कब कब जुड़े हमारे साथ लेट्स टू जीआरई प्लेटफॉर्म से? लेट्स डू जीआरई पे आई थिंक मैं मतलब ये क्या 2022 है ना, तो हम्म। 21 में जुड़ गया था मैं आपसे। कब? मेरे ख्याल से फेब में जुड़ गया था शायद। ओके। फिर तुमने हमारे साथ जुड़े तो ऑब्वियसली एक ट्रस्ट बन गया होगा कि पिंकी को जानता हुआ है तो आई थिंक हाँ वर्थ ट्राइंग। और भी काफी सारे बच्चे थे, और भी यस। जैसे गोविंद बताता था कि हाँ इसने भी कर रखा है, उसने भी है, वो भी चला गया, वो भी चला गया। यस यस, ट्रू। ओके। हाँ, फिर तो ये हो गया कि हाँ पक्की बात है भाई, ये हाँ चला जाएगा तो अब भी। जस्ट मैटर ऑफ टाइम है कि समय का वेट करना है और अप्लाई करना हाँ हाँ हाँ। है। तो कौन कौन से एग्जाम की तैयारी करी आपने, और क्या आपके स्कोर थे? मैंने आइल्स दिया सिर्फ, ओके। जीआरई तो फिर वेव था ही, तो वो आपने कह ही दिया था कि अगर देना चाहो तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड है, अगर नहीं भी देता हो कोई दिक्कत नहीं है, यस यस। क्योंकि जी वेव्ड है वो, अभी। वैसे भी कंपल्सन तो है नहीं, कोई मैंडेटरी यस तो है नहीं। यस यस। तो मैंने आइल्स दिया, उसमें मेरे ओवरऑल 7 बैंड्स थे। बहुत अच्छा इवेंट था। कैसे तैयारी करी? शायद पहले भी तैयारी किया था क्या? वो तो 2019 में मैंने पहले ही तैयारी कर रखी दिया थी। था तब क्या तो स्कोर मुझे था? हाँ तब मेरा 7.5 था सर। कम हो गया? हाँ वो गांव में आने के बाद ना, मतलब पहले दिल्ली में था तो तो इंग्लिश टू इंग्लिश बातें होती रहती थी, बट गांव में आने के बाद सीधी मतलब इंग्लिश टू इंग्लिश बात करने वाला कोई नहीं था, तो प्रैक्टिस नहीं थी इस वजह से। तो स्पीकिंग में ही है ज्यादा थोड़ा सा ना, स्पीकिंग में ही कम रह गए थोड़े से। yes yes, very true. I completely agree with that. 7 is more than sufficient. It's a good score. प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए आज जैसा आपने कहा कि इंटर्नशिप हमने सजेस्ट किया था, कहाँ से आपने यस रिसर्च इंटर्नशिप किया? सर, मैंने इंटर्नशिप किया सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन लेबोरेटरी है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के अंदर। अच्छा, तो क्या उन्होंने अलाउ कर दिया आपको, क्या प्रोसेस था? मतलब डायरेक्टली तो अलाउ नहीं किया, बट मैंने रिक्वेस्ट की, एप्लीकेशन डाली, तो अच्छा उन्होंने फिर बैकग्राउंड देख के, एक टीचर है वहाँ डी कुमार, अच्छा। तो इंटर्नशिप के लिए वैसे मतलब डिपार्टमेंट तो नहीं लेता है, बट वो डायरेक्टर हैं उनके, तो मतलब एप्लीकेशन पे उन्होंने एक बार तो मना ही कर दिया था मुझे कि भाई नहीं हम्म इतना टाइम नहीं होता ये वो। तो हम्म, फिर मैंने काफी रिक्वेस्ट की, तो एक पीएचडी कैंडिडेट थे, उन्होंने भी कहा कि ठीक है मुझे भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, अच्छा डॉक्टर सुमित कुमार है वहीं पीएचडी कर रहे हैं वो, अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कहा मुझे भी हेल्प हो जाएगी तो साथ में इसको कर लो, तो वो मेरे मेरे लिए सोने पे सुहागा हो गया कि हाँ सुहागा। हेल्प की हेल्प हो जाएगी, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। 2 महीने तुमने अच्छे से, आई रिमेम्बर, वो मुझे याद है कि कैसे तुम बताते थे कि साहब देखो आज ये किया, हाँ, टेक्स्ट व्हाट्सएप पे करके सुबह, दिया। हाँ और मैं सुबह 6 बजे जाता था यहाँ से, गांव से, तो रोज अप डाउन नहीं करता था मैं, यहाँ से हम्म, हिसार 50 किलोमीटर पड़ता है, मतलब हम्म। 100-150 किलोमीटर मैं हर रोज चलता था। कैसे? बाइक है? नहीं बस से, अच्छा यहाँ बस। से बस से जाता था, फिर वहां गोविंद के घर बाइक थी, बाइक लेके फिर यूनिवर्सिटी जाता था, ओके ओके। यूनिवर्सिटी में ये करके फिर मैं पढ़ाने जाता था। मेहनत की है खूब, तब जाके रंग रंग मेहनत का आया। मतलब मुझे अभी भी याद है, कई बार मैं घर पे 9 बजे पहुंचता था। yes। समय है, देखो समय टेस्ट करता है, आप अकेले वो तो नहीं है त्याग इसमें। तो करना ही पड़ेगा सर। त्याग तो करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, बिना तपस्या के कुछ नहीं होता। सोना सोना हाँ, बनता है, उसको तपाना पड़ता है। दैट्स सही द वे। बात है सर, वो तो यस त्याग यस, तो देखो करना ही पड़ेगा करना आपको, चाहे पड़ेगा। अपनी मतलब अगर आप चाहते हो कि आप अपने कंफर्ट में रह के सब कुछ कर लें, तो ये सबके लिए ये पॉसिबल संभव नहीं होता, है, और ऐसा नहीं, हाँ बहुत लिमिटेड है। वेरी ट्रू। तो आपका 2 महीने का रिसर्च एक्सपीरियंस भी हुआ और आपने आईएलटीएस भी दिया। हाँ तो सर। अभी बताइए, कब से एडमिशन एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू किया और किन किन यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन डाले? एप्लीकेशन प्रोसेस वैसे तो नवंबर से स्टार्ट कर दिया था हमने, शॉर्ट लिस्ट तो पहले ही कर ली थी हमने, ओके बस हम वेट कर रहे थे कि कब एप्लीकेशन खुलेगी और कब हम एप्लीकेशन डाल दें। ओके। तो आपने शॉर्ट लिस्ट करके दे दिया था, वो बाकी सारी चीजें चेक करके, हम्म, तो उसमें सीधा एप्लीकेशन ही डालना था, एसओपी वगैरह आपने बना के दे ही दिया था। ओके। हाँ तो सीधा एप्लीकेशन डाला,
और उसके बाद वेट किया कि हाँ अब आएगा कितनी अब आएगा। यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया, कहाँ कहाँ से सिलेक्शंस आए? I applied to 8 universities Okay. and I got admit from 2. One is the University of Tennessee, which I am going to, Okay. and another one was New Mexico State University. Okay. तो बहुत बहुत बधाई। And from both fully funded. आपकी स्कॉलरशिप और मंथली स्टाइपेंड बताइए कि आप जैसे आप टेनेसी जा रहे हैं तो क्या स्कॉलरशिप है, क्या स्टाइपेंड है? Total $58,000 yearly scholarship है till 5 years. Okay. तो उसमें से भी 30,000 तो फीस वगैरह है, सब कुछ है। बाकी बचे हुए 28,000 स्टाइफंड है, फिर उसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस भी है। Yes, very nice. और बाकी हाँ, उसके बाद जैसे प्रोजेक्ट होता है, समर प्रोजेक्ट हो गया, उसके लिए अलग से वो कह रहे हैं कि मतलब इंसेंटिव होता है 9 मंथ्स के बाद अलग से 3 महीने का। यस, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी yes. है, फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है, हाँ स्टाइपेंड है, वही और क्या है थोड़ा सा। चाहिए? हाँ बस वही है, मतलब यूनिवर्सिटी वालों के जमाई बन के जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात कही है, एग्री विद यू। हाँ वही है, जैसे होती है ना सेवा की, हाँ जी ये भी खाओ, ये भी लो, यहाँ बैठो, वही वाली बात है। ट्रू, सोचो कितना पैसा खर्च करते हैं, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच मतलब में आपके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं ताकि एक अच्छा साइंटिस्ट बन सके। हाँ सर ये तो है, ये बहुत मैंने से- सोचा, मैंने हिसाब लगा लिया था जैसे स्कॉलरशिप आई, मैंने कहा इतना पैसा वो मेरे पे खर्च करेंगे। और उसको बहुत लेना सीरियसली, जो भी काम करोगे बहुत बहुत हाँ, अच्छे मैंने से, अभी पढ़ना स्टार्ट कर अपॉर्चुनिटीज को दिया कभी थोड़ा भी बहुत। लाइटली मत लेना, ये बात। नो सर, एंजॉय करो लेकिन साथ में काम होते रहना चाहिए। बिल्कुल सर बिल्कुल। इस एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान जब तक कि सिलेक्शन हुआ, कितना आपने एक्सपेंस रहा होगा आपका? आपकी फीस ही थी, और बाकी जो था ये जो अपना अप्लाई करते हैं वो फीस थी बस, और तो कुछ था ही नहीं। रफली एक नंबर दो। रफली तो उस टाइम आपकी फीस थी 70,000 आई थिंक, 70,000 प्लस जीएसटी, एंड प्लस अपना जो 50 to 60,000 यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फीस थी। विद इन बस 1.5 लाख। यही है तो हाँ 130 के अराउंड बस हो गया था, 130 में। इस एप्लीकेशन प्रोसेस में क्या रोल है सीवी का, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का, कुछ बताइए। सारा रोल सीवी और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का ही है। ओके। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि वो अब है, ये तो है नहीं कि एक एक डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, वो तो बात की बात है। पहले वो रिव्यू करते हैं कि भाई हाँ सीवी में देखते हैं, हाँ ये चीजें हैं इसके पास, ये एक्सपीरियंस है, रिसर्च एक्सपीरियंस है, ये इसकी एजुकेशन है, तो सीवी से ही वो करते हैं। फिर वो एसओपी में देखते हैं कि इसकी इंटेंशन सच में करने की है भी या नहीं। हाँ तो उसमें थोड़ा सा इंटेंशन का हो जाता है, फिर उनको लगता है कि हाँ ये सीरियस कैंडिडेट है, तब जाके वो थोड़ा सा मतलब ये रहता है कि हाँ भाई इसको ले सकते हैं, इसको ये अच्छा कैंडिडेट है। एग्री विद यू, सीवी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, अदर एसेस plays very critical role in basically it's your mini biography, right? यस सर। तुम्हारे से परसेंटेज देखी जाए बीएड में तो बहुत कम है, राइट? जस्ट हाँ 59 हाँ, what परसेंटेज बहुत reason कम है। मतलब एवरेज प्रोफाइल देखा जाएगा इसको, यदि देखा जाए एवरेज ही है, अगर Yes, yes. उसमें होता तो ऐसा तो कोई नहीं है कि ऐसी Yes. कोई डिग्री नहीं है जिसमें डिस्टिंक्शन से पास हो। yeah, very true, completely. हाँ, So तो how वो we बस ये project, सब this is what statement of purpose is, and listing universities based on जो प्रोफाइल है, ये सब रोल है। इनका रोल ये है सर, जस्ट मतलब एडमिशन के लिए हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Yes, दैट इज इम्पोर्टेंट। that's very important. Yes, You have research experience or not, that doesn't matter, but how are you representing yourself to the university? yes, That's more important. that's more important. Completely agree with you. Yes, yes. तो जब पहला सिलेक्शन किस तारीख को आया था, याद है कि भूल गए? याद नहीं है, एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, बट मुझे याद है कि मैं शादी में गया हुआ था मेरे फ्रेंड की। I remember. Okay. तो Okay. हाँ उसी दिन मैंने रात को आपको कॉल भी किया था, मेरे ख्याल से 12-1 बजे थे। मैंने कहा सर जल्दी 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 कॉल, आज कॉल करनी है मुझे, तो मुझे शिवम भी साथ में शादी में था क्या? नहीं नहीं, शिवम नहीं था, शिवम को मैं बाद में सिलेक्शन के बाद से जानने लगा। अच्छा, वो फिर हाँ हाँ, तो गोविंद ने बताया कि शिवम भी वहीं जा रहा है। मुझे याद है USA। वो भी शादी में था। मैं तो मतलब मैंने देखा एक बार तो मैं ये होगा कि यार क्या है नेगेटिव, तो फिर देखा मैंने यस कांग्रेचुलेशंस, जैसे ये पढ़ा मैंने मतलब बंद कर दिया मैंने थोड़ी देर के लिए।
मैंने कहा आ गया मजा। फिर क्या किया? फिर सर मैंने सबसे पहले पापा को बताया। ठीक है। हाँ आपको मैसेज छोड़ दिया, फिर मैंने हम्म। पापा को बताया, फिर मैंने अपनी वाइफ को बताया। हाँ, नाइस। सब खुश हुए? हाँ तो मतलब, हाँ पापा तो मतलब बैठ ही गए थे कि मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि हाँ, हो सच में। जाएगा, लेकिन हो हाँ, गया। और it's true। जिस दिन वीजा अप्रूव हुआ उस दिन तो पापा की आंखों में आंसू ही थे। हाँ, सच में, बिल्कुल। उस तक हम लोग पहुंचेंगे, और बहुत इमोशनल हाँ, मोमेंट होता है हाँ, उसको मैं अपने शायद। गांव का पहला लड़का हूँ सर, हाँ, बहुत मतलब बड़ी, जो बहुत बहुत इतनी बड़ी बात है। मतलब पीएचडी करने जा रहा था। हाँ, वो भी यूएस। इवन हाँ आसपास भी नहीं है कोई मतलब। yes। तो लोगों को बताया, आसपास लोगों तक बात पहुंची कि राकेश का सिलेक्शन हाँ हुआ हाँ है? हाँ हाँ सर, आसपास सबको बता दिया, पापा ने ही बता दिया, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जरूरत ही नहीं कि बेटा चला। हाँ ये उन्होंने बता दिया कि हाँ भाई। ओके, ऑलराइट। तो यदि मैं कहूँ एक मैसेज देना हो सोसाइटी को, स्टूडेंट्स को, क्या मैसेज दोगे कि कैसे ये सब किया जा सकता है? मैसेज यही है सर कि मतलब अगर आपका कोई ड्रीम है तो उसका पीछा मत छोड़ो, पहली बात। हम्म। मतलब मैंने 2012 से सोचा था, जब से 12th की थी, कि हाँ ओ, मतलब एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाके मुझे ना एक अच्छी एजुकेशन लेनी है। तो होपफुली, वैसे तो सारे इंस्टीट्यूशन बढ़िया थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने आप में एक अलग चीज है, हम्म, और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मास्टर करना वो भी एक अलग चीज है। हम्म, बट एक मतलब टॉप क्लास इंस्टीट्यूशन से आप पीएचडी कर रहे हो तो वो एक बहुत बड़ी बात है, वो भी फुली हम्म, फंडेड स्कॉलरशिप के साथ। यस, तो मतलब कहीं ना कहीं एक ये ड्रीम कम ट्रू वाला मतलब सिनेरियो है। यस, यस। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना ऐसा भी होगा। जब तो तुमने सपनों ज्वाइन का किया था पीछा मत हमारे छोड़ो। साथ, मतलब लगता था कि हो पाएगा ऐसा? कैसा लगता था? मतलब शुरू शुरू में लगता था कि हाँ हो जाएगा, फिर थोड़ा सा मतलब जब काफी 10-15 दिन बाद जब रिप्लाई नहीं आया उनका, तो हाँ, यस, लगता था यस। कि यार क्या पता हो ना हो। बट गोविंद ने और मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, कह रहे पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव नेगेटिव तो सोच। सोचना है। गोविंद तो मुझे सुना देता था कि नेगेटिव सोचा ना बस निकल जाइए यहाँ से। सही। यस। हाँ तो वो कह हाँ इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। बाकी पिंकी से भी बात करता रहता था, उसने भी हमेशा ही कहा अरे हो जाएगा, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। यस। तो मैं, हाँ मैं तो कई बार ऐसे ही मतलब बड़बड़ाने लगता था वाइफ को कि हो जाएगा, हो जाएगा। तो वाइफ कहती थी हाँ हाँ पक्का हो जाएगा। तो सोचो, पॉजिटिव पीपल जो थे सबकी वो दुआएं थी, मेरे अराउंड थे। परिवार की पूरी दुआएं थी साथ में, हाँ सब मतलब विशेष थी। सबको ये था कि होगा होगा। yes। बहुत बहुत बधाई, बिल्कुल बड़ी बात है। और कुछ कहना चाहोगे हमारे एफर्ट्स के बारे में, ऑडियंस को, रेस्ट टू जीआरई के एफर्ट्स के बारे मैं में? मतलब मेरे पास सीरियसली वर्ड्स नहीं है आपको कि मतलब एक्सप्लेन कर पाऊं मैं ओके। कि कितना जो हेल्प किया। मतलब ये लगा लो कि मुझे पता ही नहीं था इसके बारे में, बिल्कुल भी मतलब नॉलेज थी ही नहीं कि ऐसा भी होता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस जो बच्चे मास्टर्स करते हैं या बाहर से करना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको प्रोसेस के बारे में ही एक्चुअल नॉलेज होगी कि ये प्रोसेस है, ऐसे जाना है। यस, तो वही हवा में तीर लगाते हैं, वो लगता नहीं है। ट्रू, तो वेरी एक ट्रू। थोड़ी हाँ तो एक थोड़ी ना ये एक कोई पर्सन जिसको सब कुछ पता है कि किस तरह से अप्लाई करना है, तो उससे अगर अप्लाई करें तो सक्सेस के चांसेस ज्यादा रहते हैं। यस। क्या कहना चाहेंगे आप हम लोगों के एफर्ट्स के बारे में? कुछ मैसेज है? मैं यही कहना चाहूंगा सर, बहुत लोगों की दुआएं ले रहे हो आप। थैंक यू। हम भी मेरे जैसे ब्लेस। बहुत सारे लोग हैं जिनको आपने ना मतलब जिनके सपने पूरे किए हैं, और जो दूसरों के सपने पूरे करते हैं उनका कोई सपना अधूरा नहीं रहता। वेल, थैंक यू सो मच। आई होप जो हम लोग कर रहे हो बहुत जुड़े और बहुतों की मतलब हेल्प और गाइड हो सके। बहुत सर, बहुत मतलब अब ये देख लो कि मेरे एक सिलेक्शन से कितने लोग खुश हैं, तो वो सच में, कितने लोग आपको दुआएं दे रहे हैं। दुआएं दे रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। पूरा परिवार एक्चुअली, जनरेशन, हम लोग कहते हैं ना, एक के निकलने से जनरेशन चेंज होती है। सही बात है सर, ये तो बिल्कुल सच। देखा है मैंने। यस, यस, यस।